नमस्कार नमस्कार, राम राम, जय भोले की। आज कहाँ से शुरू करें? चलो आज यहाँ से शुरू करते हैं। ये है नागेश्वर, गुजरात। रात को यहाँ रुका हुआ था। ये बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पे बहुत ही पुराना है। इसका अपना एक इतिहास है और हज़ारों की तादाद में, लाखों तो नहीं कहूँगा, पर हज़ारों की तादाद में बड़ा जब कोई इवेंट्स होता है तो यहाँ लाखों की तादाद में भी लोग आते हैं। और ये भोले जी का बहुत ही बड़ा स्टैचू है। पर मेन जो मेरे इश्यूज़ हैं, मेन जो मेरा मकसद है, मेन जो मेरा काम है, मेरी जॉब है, मेरा कर्तव्य है, वो ये है कि इतनी पवित्र, इतनी साफ़ जगह पर भी आप हमारी मानसिकता जो है वो मैं आपको आज घूम घूम के दिखाऊंगा। और कोशिश करूंगा मैं थोड़ी वीडियो लंबी बनाऊं आज, क्योंकि ज़रूरी है, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाती है 1 मिनट की शॉर्ट के अंदर। तो ये देखिए, ये यहाँ पे प्रशासन भी काम करता है, पब्लिक भी काम करती है, प्राइवेट्स, कुछ रेस्टोरेंट, ठेले चलाने वाले लोग भी हैं। हज़ारों, अगर साल का हम अंदाज़ा लगाएं तो लाखों करोड़ों की तादाद में पढ़े लिखे अनपढ़ भी यहाँ पे आते हैं। और बावजूद इसके हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वो सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। और थोड़ा सा मुझे भी देख लो। हाँ, और ये मेरी चश्मा जो थी पहले वाली, जो आप कलरफुल चश्मा देखते थे, वो गुम गई। मुझे दुख है उसका। आई मीन लाइक गुम गई या किसी ने रख ली या जो भी है, वट एवर। ये देखिए, ये हालात और ये सच्चाई मैं अब बार बार आपको इसलिए दिखाता हूँ दोस्तों। मुझे सुबह सुबह सोच के देखो कि मैंने चाय भी नहीं पी और इस गंदगी के अंदर मैं मुंह मारने आया हूँ। पर ये किसने फेंका है यहाँ पे? इसका जिम्मेवार कौन है? क्या कोई बाहर से आया था? क्या ये कचरा कोई महाराष्ट्र से आया था? क्या ये कचरा फेंकने कोई जयपुर से आया था या कोई अमेरिका से आया था? ये यहीं चंद दुकानें हैं। यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स है, दुकान्स है, शॉप्स है। वो अपना बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं और यहीं आसपास में गंदगी बिखेर देते हैं। अब इनको रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये देखो, ये छोटे छोटे केटर्स बेचारे, ये क्या खा रहे होंगे? ये इनको क्या पता कि गंदगी क्या है, सफाई क्या है। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, जैसी ज़िंदगी ये जी रहे हैं ये केटल्स, अगर इसी तरह हम चलते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसी ही ज़िंदगी जीने वाली है। आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे जो आप पैदा कर करके छोड़ रहे हो, इस दुनिया को, इस धरती को पैदा कर करके भर रहे हो, जो उनकी हालात इनसे भी बदतर होने वाली है। और इसमें ज़्यादा समय नहीं है। तो हम सब मिलकर अभी से इसके बारे में सोचें, इसको मैनेज कैसे किया जाए, इसके ऊपर हमेशा क्या करें, इसके लिए हम क्या करें। सबसे पहले तो मैं जो बताता हूँ, हम हमारी मानसिकता चेंज करें। हम ये बदलें कि हमारा मेरे एक के करने से क्या होगा, या मैंने एक थैली फेंक दी तो क्या होगा। उस एक थैली की वजह से 140 करोड़ थैलियाँ फेंकी जाती है रोज़। और ये एक गंदगी नहीं है, ऐसी हज़ारों करोड़ों आइटम्स फेंकी जाती है इस धरती के ऊपर, जिसका दुष्प्रभाव सीधा सीधा हमारी जीवन पर पड़ रहा है। आप समझदार हैं, आप मुझे अगर देख रहे हैं, आपको मेरी बातों से फ़र्क पड़ता है, तो आप प्लीज़ एक प्रण कीजिए, एक कसम खाइए कि आज के बाद एटलीस्ट इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आप प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे। या एटलीस्ट अगर आप यूज़ करना मजबूरी है तो आप उसे गलियों के अंदर इधर उधर फेंकिए मत प्लीज़। उस फेंकने की वजह से गंदगी होती है और इस गंदगी की वजह से बीमारियाँ। धन्यवाद। मेरी अगर एक भी बात अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, ताकि मेरा उद्देश्य है, मेरा मिशन ये है कि मैं स्कूलों के अंदर आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूलों के अंदर बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करूं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अगर मुझसे जुड़े, मुझसे बात करे, या मैं उनसे जुड़ पाऊँ किसी तरीके से,
और हम बहुत ही बड़े स्केल पर अगर इसको लेके जाएं तो आगे आने वाली पीढ़ी को हम ये अच्छे से समझा पाएँ कि इस गंदगी की हमें ज़रूरत नहीं है, इस गंदगी को कैसे हटाएं, हम हमारे बच्चों को एटलीस्ट सिखा पाएँ। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। रबड़ से बना हुआ है, वो हम ऐसे ही अज्ञानता की वजह से नींद में फेंक देते हैं और वो वहां पे 40-50 साल तक, 60 साल तक, 100 साल तक भी पड़ा रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। इसकी वजह से गंदगी होती है। अब जहां पे आपने प्लास्टिक अभी जो सड़क के साथ साथ में पड़ा है, अब थोड़े टाइम बाद जब बारिश आएगी तो क्या होगा, वो प्लास्टिक पानी को रोक देगा, वहां कीचड़ होगा, गंदगी होगी और उस गंदगी के अंदर कीटाणु पैदा होंगे, उसकी वजह से हमें बीमारियां मिलेगी। हम कचरा डाल के थैलियां बाहर फेंक देते हैं, वो हमारे पशु जो अनजान होते हैं उनको नहीं पता कि इसके अंदर से कचरा निकाल के कैसे खाना है, तो वो प्लास्टिक खा जाते हैं। लाखों पशु मरते हैं हर साल हमारे भारत के अंदर, होंगे लाखों पशु। उसके जिम्मेवार कौन है? हम लोग हैं। तो हम इसका प्रयोग कैसे कम करें, या इसके लिए और क्या क्या हम ऐसा कुछ करें कि इसकी वजह से मैं वापस भारत आया हूं और साइकिल के ऊपर फिर रहा हूं, तो इसकी कोई मेन वजह होगी। अगर मैं स्वार्थी होता, सेल्फिश होता, तो मेरी जिंदगी अच्छी थी, वहां कोई गंदगी नहीं है, वहां बिल्कुल साफ। पूरे शहर के अंदर आपको एक छोटी सी थैली भी नहीं मिलेगी। अगर ढूंढने निकल जाओ आप कि मैं आज पूरे मेलबर्न शहर के अंदर घूमूंगा, एक थैली ढूंढनी आपको नहीं मिलेगी, सच में। तो मैं ऐसी सफाई, इतना साफ सुथरा शहर, इतनी साफ सुथरी जिंदगी छोड़ के मैं इस गंदगी के अंदर रोज मथा मारता हूँ, रोज इनकी वीडियोस बनाता हूँ, रोज मैं लोगों को बताता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, आप जैसे बच्चों से मिलता हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये पीड़ा हुई कि जिस धरती के ऊपर, जिस भारत के अंदर, जिस भारत से मुझे इतना प्रेम है, जिसकी धरती के ऊपर मैं पैदा हुआ, उसकी ये हालात हो रही है और मैं स्वार्थी होकर वहां बैठा हूँ, अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, तो मुझे ये गवारा नहीं था। मैं जब भी भारत आता था बीच बीच में 2-3 साल बाद, तो वहां की सफाई और यहाँ की गंदगी देख के अंदर से मन बहुत ही उदास होता था। या आने वाले 50 साल बाद इसका क्या हालात होगी, क्योंकि गंदगी कहीं रुक तो नहीं रही है ना। मैं अभी जिस धाम पे जाके आया हूँ, उसकी मैं वीडियो आपको बाद में दिखाऊंगा। वो पवित्र धाम है जहाँ भगवान के घर पे हम जाते हैं, मन्नत मांगने जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, भाव से जाते हैं, और उसके चारों तरफ, हमारे मंदिर के चारों तरफ इतनी गंदगी है, तो हम वहां जाते क्यों हैं? और क्या हमें लगता है कि भगवान उतनी गंदगी में रहता होगा? गंदगी हम ही करके आते हैं, आसपास के लोग आते हैं, चाहे वो दूर दूर से आए हो, पर कहीं ना कहीं पता तो उनको भी नहीं। पढ़े लिखे लोग पानी की बोतलें पानी पी के फेंक देते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी के बोतलें फेंक देते हैं, चिप्स कुरकुरे खा के सीधा नाश्ता किया और बाहर फेंक दिया। तो इसको हमें रोकना होगा, ये बहुत ही जरूरी है। मैं 2-3 साल के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी पढ़ाई करके आया हूँ, 1.5 साल पहले। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है पता है सब बच्चों को? मैं ऑस्ट्रेलिया अपनी पढ़ाई करके आया हूँ, 11 साल तक वहां पे मैं रहा हूँ। हमने पिछले 20-30 साल में इतनी गंदगी की, जिम्मेवार हमें, क्योंकि हमें कोई प्रोग्राम्स ऐसे नहीं होते थे, कोई इवेंट्स ऐसे नहीं थे। स्कूलों के अंदर मात्र एक आधा चैप्टर होता था जो हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते थे। माने इसके ऊपर प्रॉपर रूप से ध्यान नहीं दिया गया कि प्लास्टिक की वजह से कितनी गंदगी हो रही है, कितना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो हम नहीं बता पाए। पर एटलीस्ट आप बच्चों को हम ये जागरूकता आप बच्चों के अंदर लेके आ सके, ताकि आप कल को बड़े हो, 20-30 साल के हो। क्योंकि अगर इसी तरह से तुम करते रहे जैसे हमने किया, तो अब ये 20-30-40 साल की धरती है, उसके बाद खत्म है। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सिर्फ और सिर्फ बीमारियां बचेगी इस धरती के ऊपर, कुछ नहीं होगा। वो आज भी वही है, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, उनको मशीनों में रखा जाता है, मशीनों से ऑक्सीजन दी जाती है। ये सब आप देखते हो, सुनते हो। वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन है, जो सांस लेते हैं हम, वो शुद्ध नहीं है। और पैदा होते कर देते हैं, पढ़ा देते हैं कि हमें गंदगी नहीं करनी है, हमें फालतू लाइट नहीं जलानी है, पानी नहीं यूज करना है, या ट्रैफिक रूल्स के उन चीजों के बारे में वो बहुत ही अच्छे से समझा देते हैं। इसीलिए वो देश इतने साफ सुथरे हैं। अब हमारे स्कूलों के अंदर ऐसे कोई प्रोग्राम्स होते हैं? कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं हमारे स्कूलों के अंदर? मैं जितने स्कूलों में, तो आप सीखते क्यों नहीं है? हमारे टाइम में तो नहीं थे सर, हमारे टाइम में तो नहीं थे, कोई नहीं आता था बताने के लिए। चैप्टर होता था, एक आधा दिन हम पढ़ते थे, पर बताने के लिए या इस तरह के इवेंट्स या इस तरह के प्रोग्राम्स कभी नहीं होते थे।
होते तो शायद 10-20% इस धरती की हालात थोड़ी सुधरी होती। तो मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपका प्रोग्राम भी है। हम सबसे पहले ये पढ़ ले। मैं हर रोज कितने सैकड़ों बच्चों से मिलता हूँ, 100, 200, 400, 600, 1000 बच्चों से भी मिलता हूँ। अगर हम सब बच्चे ये प्रण कर लें कि आज के बाद हम गंदगी नहीं करेंगे, के जीवन के ऊपर करें कि हम उसको ऐसे ही अनजाने में बाहर ना फेंकें। आप कहीं भी घूमने जाते हो, बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, चिप्स कुरकुरे खाए, थैली बाहर फेंक दी, पानी पिया बाहर फेंक दिया, आप ऐसा मत करें। और हम सब भारत के अगर 50-60 करोड़ बच्चे मिलकर अगर ये प्रण कर लें कि हम ये नहीं करेंगे और नहीं होने देंगे, तो संभव है कि हम 1-2 साल के अंदर भारत की स्थिति को सुधार सकते हैं। दूसरा काम, आप बच्चे अपने मम्मी पापा की सोच को बदल सकते हो। आपके मम्मी पापा को जाके ये बोल सकते हो कि मम्मी आज के बाद हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, ना मैं करूंगी ना आप करोगे। ये संभव है? हाँ। आपके मम्मी पापा आपका बात मानते भी होंगे, आप मानो ना मानो वो तो मानते हैं ना? हाँ। और आप कितनी बात मानते हो उनकी? अच्छा, गुड। तो आप सिर्फ अपने मम्मी पापा को, उनकी इस सोच को सिरे से बदलनी है हमने। एटलीस्ट प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग ना करें। वो घर से पुराने कपड़ों के थैले बना के लेके जाएं सामान लेने, या कोई और बहुत से अल्टरनेटिव है जो लेके जाएं और उसके अंदर सामान लेके आए। मजबूरीवंश अगर लेके आते हो तो आप घर में कोई डिब्बा, बोरी, गट्टा कुछ भी होता है जो छोटा, आप उसको किसी एक कोने में रख दीजिए। सूखा प्लास्टिक उसके अंदर इकट्ठा कीजिए, क्योंकि हम उसको पानी में भिगो देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, गंदगी में कर देते हैं, तो वो रिसाइकिल नहीं हो पाता है। समझ रहे हो? अगर थैली के मिट्टी लग गई ना मानो, तो वो थैली रिसाइकिल माने उसका दोबारा प्लास्टिक बनाने के लिए 3 बारी धोना पड़ता है। उसको 3 बारी वॉश करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, पानी, लेबर, ये सब खर्चा अलग से लगता है। तो फैक्ट्रियां क्या है, रिसाइकिल करना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि उनको वो महंगा पड़ता है, मेहनत ज्यादा लगती है। तो हम अगर सूखा इकट्ठा कर लें, बाकी दूसरा कचरा एक तरफ इकट्ठा करो, और प्लास्टिक का जितना भी कचरा है उसको एक तरफ इकट्ठा करो। आप जो पेन यूज करते हो, पेंसिल्स यूज करते हो, आप ब्रश, टूथब्रश, यो योहानी सिंह, ये कौन है? आप प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, मेरी तरफ मुंह पाड़ के ना देखें, प्लास्टिक को न करें, इसका बिल्कुल अंत करें, टाटा बाय बाय सी यू करें, तभी ख़त्म हो पाएगा ये। और धरती बचाना बहुत ज़रूरी है भाई, मैं सही बता रहा हूँ आपको।